मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति। संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो दोस्तों संविधान में बहुत सारे टॉपिक हैं, हम मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है दोस्तों, लेकिन हमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे क्या है चैप्टर को मेन पार्ट में डिवाइड किया है, वो ही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का जो वर्णन है दोस्तों, आर्टिकल की अगर हम बात करूं तो 52 से 73 यानी कि 73 अनुच्छेद तक क्या है हमें राष्ट्रपति का वर्णन संविधान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें तरह तरह की जानकारी, डिफरेंट जानकारी हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं आगे कि सर्वोच्च पद किसका माना जाता है। सर्वोच्च पद भी दोस्तों माना जाता है राष्ट्रपति का संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे बड़ा पद हमारे देश में राष्ट्रपति का माना जाता है। एक प्रश्न आपका आएगा यहाँ से कि भारत के प्रथम नागरिक, ये प्रश्न बहुत बार आता है भाई कि भारत के प्रथम नागरिक कौन हुए हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे प्रथम नागरिक माने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिए आप। ठीक है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है दोस्तों, यानी कि इसका पद है वो कहाँ से प्रेरित है हमारा आयरलैंड के संविधान से। ये पहले बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, सर्वोच्च पद हो गया, प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति। आर्टिकल की बात करें 52 से 73 अनुच्छेद तक, और किससे प्रेरित है ये पद्धति, यानी कि पूरी कंप्लीट प्रोसेस कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों एक छोटी सी बात याद रखने वाली है, जो हमारे राष्ट्रपति है वो संघ कार्यपालिका के औपचारिक हेड होते हैं। किसके? संघीय कार्यपालिका। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि संघीय कार्यपालिका के औपचारिक हेड कौन है। यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे, एक बनेगा आपका औपचारिक और एक वास्तविक। औपचारिक लिख देते हैं यहाँ पे और एक वास्तविक। अब इनका मतलब क्या है भाई, वो पहले वो देखते हैं। ठीक है, औपचारिक हेड और वास्तविक हेड। जो औपचारिक हेड होते हैं वो हमारे होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, लेकिन वास्तविक हेड यानी कि असल में जो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग है वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से किया जाता है। कि दो प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाएंगे, उलझा के बोल सकते हैं कि वास्तविक हेड कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। औपचारिक हेड की बात करें तो वो हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, प्राइम मिनिस्टर, वास्तविक। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको हमें समझना पहले जरूरी है, उसके बाद हम क्या है आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 52 आर्टिकल। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है राष्ट्रपति जी की, 52 अनुच्छेद से। 52 अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि जो पद है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये कहाँ से पता चलता है 52 अनुच्छेद। जैसे कि हम डिफरेंट तरह की पोस्ट अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे क्या एडवर्टाइजिंग पूछी जाती है, कैटेगरी पूछी जाती है। सेम वही है दोस्तों कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये हमें 52 अनुच्छेद में पता चलता है। अब हम बात करते हैं 53, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। 53 में शक्तियां हैं, ये काफी बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ शक्तियां, उसके बाद बाकी प्रोसेस कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन से सदस्य भाग लेते हैं, महाभियोग क्या होता है, और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनकी शक्तियां। ये 53 में है दोस्तों। अगर कई बार प्रश्न आए कि 53 अनुच्छेद में क्या है, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो वो 53 अनुच्छेद के तहत मिलता है। आइए पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी शक्तियां लिखी हैं, जैसे विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका होगी, आपात शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, वीटो शक्ति। वैसे तो हमने पढ़ा है कि वास्तविक हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पावर भी प्रधानमंत्री को यहाँ पे दी गई है। वो कौन कौन से, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विधायी शक्ति।
यानी कि विधि से जुड़ी हुई शक्तियां, ला बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने लिखा है एक पॉइंट, बिल विधेयक, यानी कि जितने भी बिल विधेयक है, बिल यानी कि विधेयक, एक ही बात है दोस्तों, जितने बिल या विधेयक पास होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पूरे किए जाते हैं, यानी कि कंप्लीट माने जाते हैं। लेकिन कुछ विधेयक क्या है, पहले लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में, बाद में राष्ट्रपति के पास आते हैं। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जो पहले राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जैसे कि अनुच्छेद 123 मैंने यहाँ पे लिखा है, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने की पावर किसमें है, राष्ट्रपति में। 123 अनुच्छेद आप याद रखेंगे। अध्यादेश मतलब, इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि संसद में कोई भी स्तर शामिल नहीं हुआ है या प्रेजेंट नहीं हुआ है तो वहां पे राष्ट्रपति क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद मतलब दोस्तों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद सेशन में नहीं है तो क्या है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी 123 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद संसद को संबोधित करना, ये भी क्या है दोस्तों, एक शक्ति है, पावर है, विधायी शक्ति के अंदर हमने रखा है कि संसद को संबोधित करना, ठीक है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उनको संबोधित करने की पावर भी क्या है, राष्ट्रपति जी को है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग करने का दोस्तों, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वैसे तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, ठीक है, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति जी को ऐसी पावर मिली है कि वो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। अभिन्न अंग यहाँ पे लिखा मैंने दोस्तों, एक ये भी एक शक्ति है, विधायी शक्ति में मैंने लिखा है अभिन्न अंग। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने पता है संसद के 3 अंग है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह हमारे प्रेसिडेंट भी क्या है, एक अभिन्न अंग है, यानी कि परमानेंट सदस्य है। हम कह सकते हैं कि ये संसद के परमानेंट सदस्य हैं। ये भी हमें एक शक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा विधायी शक्ति, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहीं से ही ऑब्जेक्टिव आपके दोस्तों आएंगे कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। संसद के भिन्न अंग बताइए कौन कौन से हैं। ये सारी शक्तियां हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी की। अब बात करते हैं दोस्तों न्यायिक शक्ति। न्याय शक्ति मैंने कुछ आर्टिकल शामिल किए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 72 और 143 अनुच्छेद। अब इसका मतलब समझते हैं। अनुच्छेद 124 की अगर हम बात करें दोस्तों, 124 हमें क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एससी के जो जितने भी न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ये क्या है, एक पावर है राष्ट्रपति जी की हमारी, पहला हो गया। और दूसरा हमने लिखा है अनुच्छेद 217, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश आएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट 124 अनुच्छेद के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। 217 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। उसके बाद 72, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, जो हमने शक्तियों में पढ़ना है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। 72 अनुच्छेद 72 हमें क्या बताता है, यदि कोई मुजरिम है, किसी ने अपराध किया है, तो राष्ट्रपति जी हमारे क्या है, उसको क्षमादान दे सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं, उसके दंड को माफ कर सकते हैं या फिर सजा को कम कर सकते हैं, उसकी सुनवाई को रोक सकते हैं, टाल सकते हैं। ये सारी पावर राष्ट्रपति जी के पास है। अगर प्रश्न में आए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी मुजरिम या अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 72, ठीक है। ये भी एक शक्ति है हमारे राष्ट्रपति जी की 72 आर्टिकल के तहत। अब बात करते हैं 143 यानी कि 143 अनुच्छेद। इसका मतलब समझिए पहले दोस्तों, इसमें क्या बात रखी गई है कि जो राष्ट्रपति जी है वो किसी विशेष स्थिति में या किसी विशेष
कार्य के ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है सारे और यही इनकी पावर है दोस्तों, जो आपने याद रखनी है। तो हमने 4 न्यायिक शक्तियां याद रखनी है। 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, क्षमादान देना 72 अनुच्छेद में, 143 यानी कि 143 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कार्यपालिका शक्ति। इनको ये जो सारी हैं दोस्तों 6 से 7 शक्तियां, ये सारी क्या है, जो राष्ट्रपति है या तो वो स्वयं कुछ शक्तियां अपने माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ शक्तियों का अपने आधिकारिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने अधीनस्थों के साथ करते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, या सॉरी प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनकी सलाह पर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति। इसमें हमने बात करनी है सिलेक्शन की। सबसे पहले है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन किसका, ये हमने पिछली वीडियो पिछले इसमें देखा आर्टिकल में, सॉरी शक्ति में, न्यायिक शक्ति में, यानी कि इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो उसी तरह क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और दोस्तों कैग भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी की क्या है नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रश्न बार बार आता है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है दोस्तों। तो आपने याद रखना है। दूसरा है SC/ST क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका में हम दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे कि जो SC और ST क्षेत्र है, यानी कि शेड्यूल कास्ट हो गया और अनुसूचित जाति हम बोल सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है वो कहाँ पे घोषित करना और किस क्षेत्र को घोषित करना है, वो सारे डिसीजन कौन लेगा, हमारे राष्ट्रपति जी लेंगे कि इस एरिया को अनुसूचित जाति घोषित किया जाए या फिर इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है SC/ST और OBC के लिए आयोग की गठन करना, सॉरी आयोग का गठन करना। आयोग का गठन का कार्य क्या होता है कि इनकी सभी की परिस्थितियों को जांचना, इनकी स्थितियों का आकलन करना। तो ये आयोग जो बनाया है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो है हमारा चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट जो पावर है, ये हमें देखेंगे इसमें, आपात शक्ति, इमरजेंसी घोषित करना। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, हमने 3 आर्टिकल लिखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपात स्थिति में जो लगाया जाता है 352 अनुच्छेद। इसका मतलब पढ़िए पहले दोस्तों क्या है ये दोस्तों, इसका मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल। में आक्रमण की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या कोई बाहरी संकट है, तो तब क्या देश में ये लगाया जाता है दोस्तों 352 अनुच्छेद, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये 3 बार लग चुका है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले लगा है 1962 में, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपातकाल 3 बार लगा है 352 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल पहला लगा है 1962 में, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था सभी को पता है। दूसरा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या है, इन परिस्थितियों में लगाया गया था दोस्तों 352 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये लगाने की पावर भी कौन देते हैं, कौन इन पर विचार करके इनको लगाते हैं, वो है हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं अगले आर्टिकल में क्या है। 356 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद।
इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है। 356 अनुच्छेद भारत के राज्य हो गए या विभिन्न क्षेत्रों में। अब ये क्यों लगाया जाता है दोस्तों, भारत में कई बार आप देखते हो कि उस जगह पे या फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये तब लगाया जाता है दोस्तों जब भारत के संविधान का उल्लंघन होता है, यानी कि भारत के संविधान का पूरी तरह क्या है उल्लंघन होता है, उसका पालन नहीं करते हैं लोग, तो वहां पे क्या है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संविधान का उल्लंघन होना। ठीक है, संविधान का उल्लंघन होना, तो उस स्थिति में क्या है हमारा जो राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हैं उस क्षेत्र को, उस जगह पर जहां पर ये दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ज्यादा। ठीक है, वहां पे 356 अनुच्छेद लगा दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा लगभग 6 महीने तक हो सकती है दोस्तों, 6 मंथ तक क्या है लगा रह सकता है। ठीक है, जब तक वहां पे जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़िए इसको। उसके बाद बात करते हैं 360। 360 किससे संबंधित है ये देख लेते हैं पहले। 360 अनुच्छेद ये दोस्तों वित्तीय स्थिति के उपरांत लगाया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपात बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि भारत की अगर वित्तीय स्थिति या फाइनेंस प्रॉब्लम होती है तो वहां पे क्या है ये आर्टिकल लगाया जाता है या फिर शासन आपात घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है भारत में अभी तक। ठीक है, ये एक अच्छी खबर है कि अभी तक भारत में फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आई है। अमीर देश है भाई हमारा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। वित्तीय शक्ति जो है हमारे 5वें नंबर की। ठीक है, 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति। मैंने इसमें एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 बजट हम सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, वित्तीय शक्ति में हम पढ़ेंगे 112 अनुच्छेद, जिसको हम पढ़ेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। आम भाषा में इसको हम बोलते हैं बजट। बजट कौन पास करते हैं हमारे, इसके पावर किसके पास है, ये राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, आगे वित्त मंत्री इसको पास करते हैं, लागू करते हैं। लेकिन इसको संसद में किसके द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति जी के पास। पहले लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के पास 14 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या है राष्ट्रपति जी के पास आता है। ठीक है, तो ये क्या है अनुच्छेद 112 के तहत ये पावर किसको मिली है, राष्ट्रपति जी को। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी की शक्तियां हैं। ठीक है, कि किस किस कंडीशन में हम इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति जी किन किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखा है धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक और कुछ ऐसे संशोधन है या बोल सकते हैं संविधान संशोधन है जिसपे क्या है पहले सहमति ली जाती है दोस्तों राष्ट्रपति की। धन विधेयक हुआ, इस पे क्या है पूर्व सहमति ली जाती है, यानी कि पहले हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति जी के। ठीक है, और क्या इसमें आता है संविधान संशोधन हुआ तो इसमें भी क्या है राष्ट्रपति की पहले सहमति ली जाती है। ठीक है, बाद में लोकसभा राज्यसभा में जाता है। लेकिन मैक्सिमम बिल क्या है लोकसभा राज्यसभा से होकर ही जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति जी कैसे यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा सबसे पहले सैन्य शक्ति में कि 6 नंबर है सैन्य शक्ति। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख कह लीजिए या सर्वोच्च सेनापति। यहां से ये प्रश्न आता है दोस्तों कि सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, सर्वोच्च सेनापति। ये दोस्तों ज्यादातर क्या है
ये जो आर्मी हो गया, कांस्टेबल, जीडी हो गया, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है सेनापति हमारे कौन है, राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के प्रमुख या अध्यक्ष किसे हम बोलेंगे, वो राष्ट्रपति जी है। और हम इसमें पढ़ सकते हैं सैन्य शक्ति में कि किस देश के साथ हमने युद्ध करना है, किस देश में के साथ शांति बनाए रखना है, ये सारी बातें क्या है, राष्ट्रपति जी के हाथ में होती हैं। या राष्ट्रपति की शक्तियां लगा लीजिए, शांति, युद्ध की घोषणा करना, ये किसके हाथ में है पावर, राष्ट्रपति जी के हाथ में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, हमारा लास्ट है वीटो शक्ति, वीटो पावर बोल सकते हैं दोस्तों इसको, वीटो पावर। 6 नंबर पे हमारा था सैन्य शक्ति, और अब लास्ट है हमारा वीटो। वीटो का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है रोकना, वीटो पावर, वीटो शक्ति बोल सकते हैं। 7वें नंबर की शक्ति हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है रोकना। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो अगर प्रश्न में आए कि पॉकेट वीटो क्या होता है, ठीक है, तो ये शक्ति आपने याद रखनी है, राष्ट्रपति जी के हाथ में होती है। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए कोई विधेयक है या फिर कोई बिल पास होता है दोस्तों, कोई बिल या विधेयक पास होता है। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, राष्ट्रपति जी जो हमारे वो क्या करते हैं, या तो उस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं, या उसको पढ़ के पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, या फिर उस बिल को अपने पास रख लेते हैं। क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, जिसका नाम पड़ा है पॉकेट वीटो। उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर उसको कुछ टाइम के लिए क्या रोक देते हैं, जिसको हम पॉकेट वीटो के रूप में पढ़ सकते हैं। तो वो बिल क्या है, राष्ट्रपति के पास रहता है। कितने समय तक रहता है ये हम कह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, वीटो, वीटो शक्ति में पॉकेट वीटो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां। हमने 2 आर्टिकल यहाँ पे पढ़े हैं, 52 और 53। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 2 वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को हम समझ लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो यहीं पे क्या जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।